अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज के हमारे सेशन में हमने डिस्कस करना है इंस्पेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल। इसकी सैलरी क्या है, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन तो काफ़ी लंबी चौड़ी है, उन पे हम छोटे छोटे सेशन करके आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। लेकिन आज हम मेन इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे, मेन जो टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे जो फ़ौरन से कई सारे एस्पिरेंट्स इस पे कंफ्यूज हैं और वो जानना चाहते हैं। सो हार्वर्ड अकेडमी आपके लिए हमेशा बेस्ट एफर्ट्स करती है, कोशिश करती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएं जो आपके माइंड में हों, और आप इसके लिए इस चैनल का लाजमी हिस्सा बने। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस और पेपर के पैटर्न के बारे में। ये आपको पता होगा क्योंकि ऐड में भी ये चीज़ शामिल है। वन पेपर MCQ पैटर्न पे टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा इसका। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, हार्वर्ड अकेडमी इन सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करेगी। जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स हैं, इस्लामिक स्टडीज़ है। जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम है, उसमें इस्लामिक स्टडी उनकी नहीं होगी। जियोग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ हैं। ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे और बहुत डिटेल से ये सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कोई थोड़े सब्जेक्ट नहीं है। आपको काफ़ी सीरियस लेना पड़ेगा चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए और हर एक के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अगला सवाल आ जाता है एज के बारे में। नॉर्मल 25 साल है एज, और उसमें 5 साल के रिलैक्सेशन जनरल है। ये मेल के लिए 30 और फीमेल के लिए 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर तक, और प्लस इसमें 8 ईयर्स का जनरल रिलैक्सेशन, और इस तरह से फीमेल के लिए 33। और अगर आप सर्विस वगैरह कर रहे हैं तो वो अलग से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC, कि वो मेल नेचर के हैं तो फिर उनकी 30 एज होगी, और अगर फीमेल नेचर के हैं तो फिर 33 होगी। यहाँ पे कहने का मकसद ये है। अच्छा, इससे अगली जो डिटेल आती है, जो सबसे पहले लोगों का माइंड में आता है कि जी हमारी सैलरी कितनी होगी। तो ऑन एवरेज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंशनड है। कुछ सैलरी स्लिप्स थी, अलग अलग से थी, लेकिन उनमें मुख्तलिफ चीज़ें थी, जैसा कि बेसिक पे है, HRA, हाउस रेंट अलाउंस है, इसके CA है, कन्वेंस अलाउंस जिसको कहते हैं, MA है, मेंटेनेंस अलाउंस है, ये मेडिकल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस C21 का है, और इसके अलावा एक आधा कोई इसमें मिसिंग है। तो ऑन एवरेज आपकी बेसिक पे स्केल जो बनता है ग्रेड 16 के लिए, वो बनती है 52,000 के करीब सैलरी आपकी बनती है, 52,767। और इसमें हो सकता है जो आपके कन्वेंस अलाउंस वगैरह जो मुख्तलिफ हैं वो इसमें शामिल होने के बाद ऊपर सैलरी चली जाए। और डेफिनेटली अभी बजट भी आ रहा है, तो इसमें भी चांसेस हैं कि आपकी 60+ सैलरी हो जाएगी। सो ये एक एक्सपेक्टेड है, ये कोई कंफर्म नहीं है। डिपार्टमेंट की ये सैलरी स्लिप, जब मैं उसकी डिटेल शेयर नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो आपने इसके अराउंड में आपने रहना है, एक आइडिया रखना है। मतलब इस बजट के बाद आप ये समझें कि तकरीबन 60+ आगे पीछे सैलरी होगी। अगर कोई डिपार्टमेंटल का कोई रिस्क अलाउंस है या इस तरह कोई एक्स्ट्रा अलाउंस है, तो वो ज़्यादातर इस डिपार्टमेंट के होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा होंगे इसके। तो ये नॉर्मल जो गवर्नमेंट लेवल पे सैलरी की डिटेल्स हैं वो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब अगली बात हम आपसे शेयर करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं इसको हेड करेगा सेक्रेटरी, उसके नीचे उसकी असिस्ट कर रहा होता है एडिशनल सेक्रेटरी, और साथ में उसके DS होते हैं, यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी। कितनी? एक डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन होता है, एक डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल होता है, और यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी प्रॉपर्टी एंड रिफॉर्म्स है, डिप्टी सेक्रेटरी बजट है, और सीनियर लॉ ऑफिसर है। ये तो डायरेक्टली एडिशनल सेक्रेटरी के अंडर आते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें डिप्टी सेक्रेटरी जो एडमिन है, उसके नीचे कौन कौन से आते हैं? सेक्शन ऑफिसर एडमिन 1, सेक्शन ऑफिसर एडमिन 2, सेक्शन ऑफिसर जनरल, और इंचार्ज PMDU कंप्लेंट सेल, और इसके अलावा SOINC इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट वगैरह इस तरह से होता है। इसके बाद आ जाता है डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल, जिसमें सेक्शन ऑफिसर एक्साइज एंड मोटर्स है, और सेक्शन ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल 1, 2, 3 आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है डिप्टी सेक्रेटरी प्रॉपर्टी एंड रिफॉर्म्स, इसमें सेक्शन ऑफिसर टैक्स है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इसके अंडर होते हैं। अच्छा, इसके नीचे आगे फर्दर जाके एडिशनल सेक्रेटरी के नीचे होता है डिप्टी सेक्रेटरी बजट, इसमें अकाउंट्स ऑफिसर आता है, सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स आते हैं।
इसके बाद जो सेक्शन सीनियर लॉ ऑफिसर है उसके नीचे लॉ ऑफिसर आता है। सो ये आपकी एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनोग्राम है, स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने रह के काम करना होता है। प्रमोशन वगैरह उसी हवाले से होती है आपकी। यहाँ पे देखें तो जो करंटली मैनेजमेंट है, सेक्रेटरी इसके हैं मिस्टर मोहम्मद मसूद मुख्तार, ये हैं ट्रांसपोर्ट हाउस अपोजिट, ये इनकी मेरे ख्याल में एड्रेस वगैरह रोड लाहौर, ये इनका एड्रेस वगैरह इसका। तो ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं, ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर रिजवान अकरम शेरवानी। और इस तरह से आगे चल के डिप्टी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये मिस सहरिश साद है, पास ग्रुप की है। मिस्टर नवीद अहमद है, डिप्टी सेक्रेटरी टेक हैं। और डिप्टी सेक्रेटरी बजट जो है ये मिस्टर सैयद आसिम अमीन है। और डिप्टी सेक्रेटरी प्रॉपर्टी एंड रिफॉर्म्स मिस्टर अवैस नवाज़ हैं। और इसके अलावा मिस्टर कमर हसन सज्जाद डायरेक्टर एनफोर्समेंट एंड ऑडिट है। तो इसके अलावा मिस फ़िज़ा शाह है डायरेक्टर हेडक्वार्टर। सो ये है जी आपकी मैनेजमेंट टॉप लेवल पे जो अभी करंटली काम कर रही है। और साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी की जो क्लासेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक नोट्स बेस्ड आपकी क्लासेस होंगी और कंसेप्चुअली होंगी, थारोली चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, लेकिन एक सीक्वेंस में जो चीज़ें आपको समझ आएँ, जो तारीख़ भी आपको समझ आए। पाकिस्तान हिस्ट्री की बात आती है, कंप्यूटर की बात आती है, तो कंप्यूटर के बारे में अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, इसी तरह से जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे उनको थारोली आपकी अंडरस्टैंडिंग और विद प्रैक्टिस ये चीज़ें आप करने से इंशाल्लाह जो है वो आपका जो सक्सेस है वो कामयाबी की श्योरिटी है अगर आप सिलेबस को थारोली कवर करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है बैच फर्स्ट में पीपीएससी। आप हमारी वेबसाइट जो ही ओपन करते हैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में आपको बताते चलें कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लाजमी ज्वाइन करें ताकि वक्तन फ़वक्तन जो नोटिफिकेशन हो। तो जो ही आप वेबसाइट www.harvardacademy.com इसको ओपन करेंगे, पेज मेन पेज ओपन हो जाएगा। उसको स्क्रॉल करते आएंगे तो ग्रीन कलर में आपको पीपीएससी का एरिया नज़र आएगा। वहाँ पे आप पहले 2-3 टैब्स देखेंगे तो उसमें आपको एक टैब ग्रीन कलर की आएगी, इंस्पेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स। इसको आप जो ही प्रेस करेंगे तो ये आपको फर्दर जो आपके पीपीएससी ने सिलेबस में सब्जेक्ट्स दिए हैं वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। उनको 1 बाय 1 सबको ऐड टू कार्ट करना है। इन्फॉर्मेशन जो मांगे वेबसाइट पे वो उनको फिलअप करें, चेकआउट करें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन फिल आउट करें। और जो कूपन आपसे मांगा जाए उसको फिल नहीं करना, उसको ब्लैंक छोड़ देना है और ऑर्डर प्लेस करना है। इस तरीके से आपकी जो रिक्विजिशन है वो सबमिट हो जाती है। और फ़ी पेमेंट के बाद आप स्क्रीनशॉट वेबसाइट हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है इस पर शेयर करते हैं तो आप की पेमेंट के बाद, फ़ी पेमेंट के बाद आपको एक्सेस अलाउ हो जाती है और आपका कोर्स ओपन हो जाता है। और एग्ज़ाम तक जब तक आपके पेपर नहीं होते आपकी एक्सेस इन कोर्सेज़ पर रहेगी। और एक बात याद रखनी है कि आपने कोर्सेज़ को फिनिश नहीं करना, कंप्लीट नहीं करना, अदरवाइज़ रिपीट नहीं कर सकेंगे, आपका वो लेक्चर लॉक हो जाएगा। सो इस तरीके से आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम जो इंस्पेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल इसके बारे में जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम कोशिश करेंगे कि क्यों सादा अल्फाज में उनको तरतीब से सारी की सारी चीज़ों को वजाहत के साथ बयान करें ताकि आप लोगों की सारी क्यूरीज एंड क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो सकें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।